अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में ऑफिस अकाउंटिंग एक्सपेंस और इनकम मैनेज करने का तरीका आज हम देखेंगे। सबसे पहले अकाउंट में जाएं। अकाउंट में क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें। यहाँ पर आप अकाउंट नेम लिखकर और अकाउंट नंबर अपनी मर्ज़ी का इसको सेव कर दें। ओपनिंग बैलेंस कुछ है तो वो ऐड कर दें, अदरवाइज़ इसको सेव कर दें। यहाँ पर आप इनकम हेड और एक्सपेंस हेड दोनों ऐड करेंगे। जैसे फ़ीस आप कलेक्ट करते हैं, असाइनमेंट फ़ंड आप कलेक्ट कर रहे हैं, स्टेशनरी कलेक्ट कर रहे हैं, सैलरी आप पे कर रहे हैं, बुक्स कलेक्शन है। इसी तरह से मैं यहाँ पर रेंट कर लेता हूँ, रेंट अकाउंट नंबर, और सेव कर देंगे इसको। पहले नंबर पर ये अकाउंट सेटिंग के बाद अब आप अगर न्यू डिपॉज़िट में जाते हैं तो न्यू डिपॉज़िट में एक तो आपके पास जो फ़ी कलेक्शन हो रही है वहाँ पर अकाउंट हेड आपको ऑटोमेटिकली शो होगा, जितने भी अकाउंट हेड्स हैं। अगर आप सेलेक्ट करेंगे उनको तो ये जो लिस्ट आपके सामने शो हो रही है कलेक्शन वाली, फ़ीस अकाउंट, असाइनमेंट एंड फ़ंड अकाउंट, ये ऑटोमेटिकली इस हेड में सारी कलेक्शन ऐड होती जाएगी। अगर आप वहाँ से सिलेक्ट नहीं करते तो फिर यहाँ से मैनुअली ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेशनरी की आपने कोई कलेक्शन की है और वाउचर हेड, यहाँ पर आप इस स्टेशनरी के पैसे कौन से हेड में डालना चाहते हैं, स्टूडेंट फ़ी कलेक्शन में, स्टूडेंट फ़ीस में, या वाउचर हेड आप न्यू यहाँ से ऐड कर लें। यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ स्टेशनरी अकाउंट में लिख रहा हूँ और टाइप में आप इसको इनकम कंसिडर कर लें। सेव पर हम क्लिक कर देंगे। ये जो वाउचर हेड है ये आप देखें, स्टूडेंट फ़ीस इनकम, एम्प्लॉय सैलरी एक्सपेंस, स्टेशनरी अकाउंट इनकम। मैं यहाँ पर अगर रेंट अकाउंट ऐड करता हूँ, इसको भी हम एक्सपेंस में कंसिडर करेंगे और सेव कर देंगे। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक वाउचर हेड और एक अकाउंट। इन दोनों को आपने एक बार सेट कर लेना है। उसके बाद डिपॉज़िट एंड एक्सपेंस, इन दोनों पर काम होगा, आपका सारा बैलेंस ऑटोमेटिकली बनता चला जाएगा। न्यू डिपॉज़िट में हम जाएंगे। यहाँ पर अगर आपकी कोई कलेक्शन हुई है, मसलन बुक्स के पैसे आपने अगर कलेक्ट किए हैं, बुक्स अकाउंट अभी वाउचर हेड में हमने नहीं डाला। स्टेशनरी पर चलते हैं, स्टेशनरी, और यहाँ से भी स्टेशनरी अकाउंट, रेफरेंस नंबर आप अपनी मर्ज़ी का दे लें, अमाउंट लेट्स सपोज 20,000। डेट आ गई है, यहाँ पे वाया कैश कर लें इसको, और डिस्क्रिप्शन आपकी मर्ज़ी है, अटैचमेंट आपकी मर्ज़ी है, कोई इनवॉइस वगैरह है तो वो अटैचमेंट लगा सकते हैं। सेव कर दें इसको। अच्छा, इसको सेव करने के बाद आप ये लास्ट पर देख रहे हैं स्टेशनरी अकाउंट में 2000 जो हमने ऐड कर दिया। अब अगर एक्सपेंसेस हैं आपके तो एक्सपेंस पर क्लिक करें और ऐड एक्सपेंसेस पर क्लिक करें। यहाँ से आप सैलरी या रेंट, लेट्स सपोज आपने रेंट की पेमेंट की है, रेंट अकाउंट में उसको रेफरेंस दें और जो भी आपने पेमेंट किया है, लेट्स सपोज 50,000, पे वाया कैश करते हैं यहाँ पे, और अटैचमेंट अगर कोई है स्लिप वगैरह वो लगा दें, सेव कर दें। जस्ट इतना ही है ऑफिस अकाउंटिंग में। और ऑल ट्रांजैक्शंस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारी ट्रांजैक्शंस जो है वो आपकी एक्सपेंस, डिपॉजिट, सारा कुछ यहाँ पर शो हो जाएगा। अच्छा, इसकी रिपोर्ट्स और बैलेंस शीट अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर आप रिपोर्ट्स में चले जाएँ। यहाँ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और अकाउंट स्टेटमेंट, अकाउंट स्टेटमेंट पर क्लिक करें। यहाँ से आप स्टेशनरी अकाउंट में सेलेक्ट करना, ऑल पे क्लिक करें, फ़िल्टर। ये अभी जो हमने ऐड किया है 2000 उसको शो करेगा। और इसी तरह से नीचे इनकम रिपोर्ट पर अगर क्लिक करते हैं, बाय डेट, ये आपको बैलेंस शो कर देगा। अभी हमने 2000 ये जो स्टेशनरी की अमाउंट 2000 एंटर किए वो यहाँ शो करेगा। इसको आप डेट चेंज करके रेंज उसके मुताबिक देख सकते हैं। एक्सपेंस रिपोर्ट भी सेम, आप डेट रेंज देखें और उसमें आपने जो पेमेंट की होगी उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। ये रेंट हमने पे किया अभी। और ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट्स यहाँ पर डेट वाइज फ़िल्टर पर क्लिक करें
ये आपकी ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी, स्टेशनरी की कलेक्शन हुई है, रेंट की पेमेंट हुई है और आपका ये बैलेंस शो कर रहा है 48,000। माइनस में इसलिए शो कर रहा है क्योंकि आपका एक्सपेंस अभी ज़्यादा है, जस्ट 2000 हमने इनकम में लिखा है। डेट रेंज चेंज करेंगे तो वो सारी डिटेल स्टार्ट से अब तक शो कर देगा। बैलेंस शीट पर अगर आप क्लिक करते हैं रिपोर्ट्स में, तो ये आपके पास बैलेंस शीट है ओवरऑल, उसका बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। सो इनकम एंड एक्सपेंसेस में इनकम वर्सेस आप एक्सपेंस चेक करना चाहते हैं, इसको भी चेक कर लें, आप फिल्टर कर लें डेट वाइज, तो ये आपके पास ये भी डिटेल आ जाएगी। जस्ट अकाउंट्स का, ऑफिस अकाउंटिंग का इतना ही है। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट के एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, ये मान लिया।